सच की होती है जीत और झूठ सदा हारता है। और जिस तरह से सच की जीत हुई है और संजय सिंह जी बाहर आए हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे और अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आएंगे। ईडी और बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया बिल्कुल सत्य है। इंडिया गठबंधन का एक दल जो कि आम आदमी पार्टी है, उसके कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और न्यायिक हिरासत में चले गए हैं 15 अप्रैल की। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर ये है कि संजय सिंह की रिहाई हो गई है। क्या लग रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल अभी रिहाई नहीं हुई है, लेकिन संजय सिंह बड़ी खबर है, तो क्या कहेंगी सबसे पहले इसको लेकर? सच की होती है जीत और झूठ सदा हारता है। और जिस तरह से सच की जीत हुई है और संजय सिंह जी बाहर आए हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे और अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो लोगों को इन्होंने जबरन बंद रखा है, ये कहते हैं ना सुपारी जैसी पार्टी, सुपारी जैसी पार्टी ने इनके नाक में दम कर रखा था, जो अब लेकिन ये समय अब उनका बदल गया है और अब मोदी जी के सही समय आ गया झोला उठा के जाने का। अच्छा, तो मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ये जो मामला था पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का और एक्साइज ड्यूटी का, तो ये मामले से संजय सिंह तो रिहा हो गए, अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई के इंतजार है। बिल्कुल, और अरविंद जी के साथ पूरी जनता खड़ी है, पूरा देश खड़ा है, 130 करोड़ जनता उनके साथ है और बिल्कुल अरविंद जी बाइज्जत बरी होंगे। और कहते हैं ना कि जिस तरह से संजय सिंह के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो वॉशिंग मशीन जो है वो बीजेपी के पास है। जितने बलात्कारी भ्रष्टाचारी हैं वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुंदर स्वच्छ निकलते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं और इनके ये जनता के साथ हमेशा खड़े थे। चाहे इनको जेल में आप डाल दीजिए, चाहे आप इनको बंद कर लीजिए, लेकिन इनके ऊपर एक आरोप नहीं लगा पाएंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे? संजय सिंह की रिहाई हो गई है। सर, मैं अरुण सिंह चंदेल प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज ये सच्चाई सामने आ गई, सत्य की जीत हुई है। ईडी और बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया बिल्कुल सत्य है। यही आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये सब समय में आएंगे और हमारा चुनाव का जो जुनून है वो बढ़ गया है। हमारे नेता शेर संजय सिंह आज रिहा। एकदम से उनको रिहाई में भी मिल गई। ईडी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब लगा था, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही थी और जब 5 तारीख को हुआ था वो किसी कारण से वो उस दिन नहीं हो पाया था केस। आज जब रखा गया सारा केस, तो जब उनके पास कुछ सबूत ही नहीं था, कुछ नहीं, तो ईडी क्या बोलेगी? हम लोग भी कोर्ट में ईडी में गए थे तो जज ने ईडी के लोगों को कस के झाड़ा था हम लोगों के सामने। आज भी ईडी के पास कुछ नहीं था, तो ईडी क्या बोलेगी? तो ये माना जाए कि आप सब लोग धीरे धीरे आपके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके कन्वीनर वो भी जल्दी रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल रिहा हो जाएंगे। तथाकथित शराब घोटाला बिल्कुल फर्जी है और ये सिर्फ कहने और सुनने वाला, इसने उसको कहा उसने उसको कहा, इस पे आधारित है। आतिशी तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, हमको प्रेशर है तो हम ईडी। पूरा देश अगर भारतीय जनता पार्टी हो जाए, विपक्ष में कौन बैठेगा? ये तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। हर जगह हर नेता को, हर स्टेट को भाजपा अपनी सरकार बना रही है। ये सामने अब जनता समझ गई है, समय बदलने वाला है और देखिए समय बदलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह की रिहाई हो गई है, अरविंद केजरीवाल लेकिन अभी भी अंदर है। आतिशी ये कह रही है कि भाई हमको प्रेशर है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो हमारे ऊपर ईडी नहीं बैठेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है हमेशा से, और हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। आम आदमी पार्टी के अंदर जब आप देखेंगे तो संकट मोचन की भूमिका में हमेशा संजय सिंह जी रहे। और कल जिस षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजने का काम किया, यानी सोमवार के दिन, ठीक आज अगले दिन हनुमान जी ने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई और आम आदमी पार्टी के संकट मोचक आज हम सबके बीच में आ रहे हैं, बेल आउट हो गए। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं। 2 साल से जिस मनी ट्रेल की खोज भारतीय जनता पार्टी के जरिए ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे कर रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड ने उसको साबित कर दिया कि दरअसल मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास हुआ था। 60 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये बात तो साबित हो गई कि भ्रष्टाचारियों का समूह भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ 6 महीने से आज जो
सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब और सवाल किया ईडी के वकील से कि 6 महीने से आप ये संजय सिंह को कस्टडी में रखे हो, आप बताइए कि अभी तक ना कहीं कोई मनी ट्रेल साबित कर पाए आप, ना जो है कहीं कोई रिकवरी आप साबित कर पाए। तो कहीं ना कहीं कानून का एक तरीके से धत्ता बना के भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है। सभी संस्थाओं को उसको तरीके से बेचने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है और ये मुझे लगता है कि जो आज अध्याय शुरू हुआ है जल्द ही हमारे सारे शीर्ष लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई संजय सिंह ने सहयोग किया इसलिए रिहा हो गए। अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, संजय सिंह 6 महीने से जेल के अंदर हैं। आप समझिए कि अभी तक कोई 2 रुपए का सबूत ये लोग दे पाए संजय सिंह के खिलाफ या आम आदमी पार्टी किसी नेता के खिलाफ। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो झूठ को प्रचारित करने के लिए बहुत आगे है। आप सोचिए जो 1.5 साल पहले का बयान है विजय नायर का, उसको ईडी का वकील कल कोर्ट के अंदर बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया खुलासा। तो अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर पे ये भी नहीं बताया कि भाई उन्होंने कहा ये अतीशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। नहीं, तो उस समय आप इस बात को समझिए, विजय नायर ने ये बयान 1.5 साल पहले दिया था जब अतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी विधायक थे, मंत्री भी नहीं थे, और वो चूंकि पूरा मीडिया कोऑर्डिनेट करते थे तो कम्युनिकेशन इंचार्ज थे विजय नायर, तो जाहिर सी बात है उनको रिपोर्ट करते थे, दिन भर की रिपोर्टिंग करते थे, न्यूज़ चैनलों की रिपोर्टिंग करते थे। तो उस तथ्य में उन्होंने बात कही अरविंद केजरीवाल जी ने कि गोवा इलेक्शन के दौरान भी मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ ऐसा। देखिए, अगर आप अभी उसकी रिपोर्ट निकालेंगे तो मुझे लगता है सबसे कम खर्चा गोवा इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी ने किया। लगभग जो है 3.5 करोड़ रुपए, अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं उसमें 3.5 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की तरफ से खर्चा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 करोड़ रुपए खर्चा किया है। और आज तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित कर दिया कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2004 करोड़ रुपए चंदा दिया और लगभग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से 4 लाख करोड़ रुपए का काम लिया है। आप समझिए किस स्तर पे दलाली खाई जा रही थी। आभार प्रकट करूंगा सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने एसबीआई को फटकार लगाई और उसके बाद तो आप संजय सिंह इस तरह बेबाक बोल पाएंगे फिर? बिल्कुल, संजय सिंह रुकने और झुकने वाले नहीं है। जेल जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारे इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म भी आप देख लोगे तो हमारे ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, हम फक्कर लोग हैं। संजय सिंह तो अब और मजबूती से, अब तो संजय सिंह इनके लिए काल बन के आ रहे हैं। बिल्कुल, पूरे देश में पूरी मजबूती। खुशी कितनी है? बहुत खुशी है। अभी खुशी थोड़ी अधूरी है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अंदर हैं, मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं। लेकिन जाहिर सी बात है आज हमको एक सजीवन बूटी मिल गई है हम लोग को, और हम लोग कल से जब मोर्चा संभालेंगे संजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। भारत माता की। जिस तरह के तानाशाह की सरकार चल रही है उस तरह के चलने नहीं चाहिए। जिस तरह तो रिहा हो गए संजय सिंह, मजबूरी थी भाजपा सरकार की, मजबूरी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। उसका धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। न्यायालय हमेशा अच्छा जजमेंट करती है। जिस तरह के विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है, 15 दिन के न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया अरविंद केजरीवाल को। वो भी छूटेंगे, जल्द से जल्द छूटेंगे। सब छूटेंगे, सब छूटेंगे। कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है, एक चवन्नी केस नहीं है। हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग देश नहीं छोड़ते हैं, राज्य नहीं छोड़ते हैं, हम लोग वहीं रहते हैं जहाँ रहते हैं। संजय सिंह की रिहाई हो चुकी है, संजय सिंह को बेल मिल चुका है और अब आने वाला समय चुनाव का समय है, देखना होगा। देखिए फिर से नारे लगना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि संजय सिंह का अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से 6 महीने तक उनको जेल में रखा गया, ईडी की तमाम पूछताछ हुई, कहा गया कि भाई जिस तरह से आज भी देखा गया, चंद्रचूड़ ने इससे पहले भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए ईडी और सीबीआई जो भी ये संस्थाएं हैं वो ऐसा काम करें जो देश सुरक्षा में, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को लेकर उस पर काम करें। तो ऐसी कई चीज़ें थी। संजय सिंह की रिहाई कम से कम इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसके बाद भी अभी देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। अरविंद केजरीवाल क्या 15 अप्रैल को रिहा होते हैं या फिर उनको भी इसी तरीके से आने वाले समय में लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा। तो ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।